माननीय राहत भाई जी से अनुरोध करते हैं कि वो कर्मचारियों को विस्तार से अपनी समस्याओं और अपनी मांगों के संबंध में बताएंगे। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। कहना चाहोगे कुछ? आदरणीय सम्मानित साथियों, मेरी मातृशक्ति मंच पे आसीन मेरे पिता तुल्य देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के संस्थापक बांकेलाल बिहारी जी। साथियों, उनका नाम बांकेलाल बिहारी इसलिए पड़ा, ये बिहार ज़्यादा जाते रहते थे किसी समय। सच्चाई बता रहा हूँ आपको। मंच पे ही आसीन देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजय बन्नू जी, मंच पे ही आसीन देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के उपाध्यक्ष चौधरी अमरदीप जी, आप सरपंच भी हैं, उप सरपंच। मंच पे ही आसीन देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के संगठन मंत्री अमित जी, मंच पे ही आसीन देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के संगठन मंत्री प्रचार मंत्री जयप्रकाश जी, इस सभा में उपस्थित हमारा मार्गदर्शन करने वाले हमारे सहयोगी राजपाल जी जो सितारगंज से आए हैं, उनके सहयोगी सुनील जी, और टनकपुर पहुंचने में हमारे श्याम भाई साका अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम, इस मंच के माध्यम से मैं पूरे सभी लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं। साथियों, ये अधिकार यात्रा का आज तीसरा जिला है। पहला जिला हमारा नैनीताल था, दूसरा जिला हमारा उधम सिंह नगर था, और तीसरे जिले में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं चंपावत के नाम से। साथियों, ये अधिकार यात्रा पूरे प्रदेश की नगर पालिका और नगर पंचायत और नगर निगमों में जाएगी। और ये अधिकार यात्रा जो हमारे आंदोलन का तीसरा चरण है मित्रों, ये हमारे आंदोलन का तीसरा चरण है, और हम लोग इस आंदोलन को तीसरे चरण में पहुंचा चुके हो। तीसरे चरण का आज तीसरा दिन है मित्रों। मगर सोचने वाली बात है साथियों, जो वर्तमान में सरकार है, उस सरकार के अभी तक कोई समझ में नहीं आ रहा है। ये बड़ा अफसोस की बात है। एक चीज और बताना चाहूंगा आप लोगों को इस मंच के माध्यम से। आप लोग देख रहे होंगे, किसान आंदोलन चल रहा है और महीनों से आंदोलन चल रहा है। ये सरकार वहां भी है, केंद्र में भी कुछ नहीं सुन रही। मगर ये चीज स्पष्ट करना चाहूंगा अपने वक्तव्य में मैं आप लोगों से, किसान आंदोलन एक अलग आंदोलन है। हम जो आंदोलन करने जा रहे हैं, हम जो अपनी बात कहने जा रहे हैं इस प्रदेश सरकार से, वो आंदोलन किसी और प्रकार का है। वो और प्रकार का किस तरीके से है मित्रों, कि हम लोगों को स्वच्छ वातावरण देते हैं, हम लोगों को एक अच्छा माहौल देते हैं। अगर हम लोग सफाई व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं कर पाएंगे साथियों, और हम लोग आंदोलन पर चले जाएंगे, तो लोगों को अच्छा जीवन नहीं मिलेगा, लोगों को स्वच्छ वातावरण नहीं मिलेगा। इस राज्य में तराई तराई हो जाएगी, मेरा अपना ये मानना है। मगर सरकार नहीं समझ पा रही है इन चीजों, और हम सरकार को बार बार कह रहे हैं। हमने पहले चरण का जब कार्यक्रम करा था अपना देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के बैनर के नीचे, हमारी जितनी भी नगर पालिका है, नगर पंचायत और नगर निगम है, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया था पहले चरण में। दूसरे चरण में मित्रों हमने 3 दिवसीय धरना रखा था हर नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगमों में। फिर हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को वही ज्ञापन रिपीट करा। मजबूर होकर मैं तीसरे चरण में आना पड़ रहा है। और तीसरा चरण जो है आपका, ये 10 तारीख से अधिकार यात्रा की है। आखिर हमने ये अधिकार यात्रा क्यों निकाली श्याम भाई? हम ये बताना चाह रहे हैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों को, क्योंकि कहीं ना कहीं मित्रों मातृशक्ति, कहीं ना कहीं हम नेताओं ने मुझ सहित अपने लोगों का विश्वास खो दिया है। कर्मचारी कहीं का कोई बुरा नहीं है, न टनकपुर के बुरे हैं, न बनबसा के बुरे हैं, न खटीमा के बुरे हैं, न हल्द्वानी के बुरे हैं। बुरे हैं तो
हमने कहीं ना कहीं अपने साथियों का विश्वास खो दिया। हम इस अधिकार यात्रा के माध्यम से अपने लोगों में एक विश्वास पैदा करना चाहते हैं, और जब हमारे लोगों में विश्वास पैदा हो जाएगा तो हम आंदोलन को सही दिशा दे सकेंगे, हम आंदोलन को सही तरीके से चला सकेंगे साथियों। और विश्वास देने वाली बात एक यह है मित्रों, जब 2 वर्ष पहले हमने देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ बनाया था, तो हमारा बार बार प्रयास ये था टनकपुर के साथियों का, कई साथी हमारे यहाँ उपस्थित भी होंगे, जैसे राकेश जी हैं हमारे, हम बार बार ये निवेदन कर रहे थे अपने टनकपुर के साथियों से कि मित्रों, कुछ क्षणों के लिए, कुछ पलों के लिए देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ से, और आप लोगों ने हमारा सम्मान रखा, आप लोगों ने हमारी इज्जत रखी, आप लोगों ने हमारी बात मानी और देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ की स्थापना करी। और देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ की स्थापना करने के बाद में जो भी देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के जो कार्यक्रम चले, उसमें आपकी भागीदारी रही। चाहे वो काशीपुर में हमने महापंचायत करी, तब भी आपकी भागीदारी रही, हमने हल्द्वानी में महारैली निकाली, उसमें भी आपकी भागीदारी रही। आप किसी कारणवश गैरसैंण नहीं पहुंच पाए, उसके लिए चलो कोई बात नहीं, हमें कोई गिला शिकवा नहीं है, हो सकता है कुछ परिस्थितियां ऐसी रही हो सकता है कुछ मजबूरियां ऐसी रही हो। साथियों, हमने गैरसैंण में बहुत बड़ा प्रोग्राम करा, इस प्रदेश सरकार को अवगत कराया अपनी समस्याओं से, मगर हमारा आपका दुर्भाग्य रहा राकेश जी, हमारा आपका दुर्भाग्य रहा, इस राज्य का दुर्भाग्य रहा, इस देश का दुर्भाग्य रहा कि हम कुछ दिनों बाद कोरोना जैसी बीमारी से पीड़ित हो गए। ना ये राज्य बचा, ना ये देश बचा। जब कोरोना जैसी बीमारी स्टार्ट हुई थी इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर, तो हमें कहीं ना कहीं राकेश बाबू और श्याम भाई, मेरी मातृशक्ति, हमें थोड़ी सी एक आशा की किरण नजर आई थी। उस कोरोना जैसी बीमारी में हमें एक आशा की किरण नजर आई थी, क्योंकि हमें तरह तरह के नामों से पुकारा जा रहा था। इस प्रदेश सरकार द्वारा, इस केंद्र सरकार द्वारा हमें तरह तरह के नाम दिए जा रहे थे। कोई कह रहा था कोरोना फाइटर है, कोई कुछ कह रहा था। जगह जगह हमारे लोगों के ऊपर, वाल्मीकि समुदाय के लोगों के ऊपर फूलों की बारिश हो रही थी। तो हमें यह एहसास हो रहा था कि चाहे देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों या हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हों, अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। यदि हम लोग कहीं ना कहीं कोरोना जैसी बीमारी से बच गए, क्योंकि ऐसा तो लग ही नहीं रहा था ना किसी को भी साथियों कि हम लोग बच पाएंगे, क्योंकि मीडिया ने और लोगों ने इतना बड़ा हवा बना दिया था कोरोना जैसी बीमारी को। हम लोग सब लॉक हो गए थे, लॉकडाउन लग गया था साथियों, और हम लोग लॉक हो गए थे, और लॉकडाउन होने के बाद भी हमने सेवाएं दी। ये हमारा दुर्भाग्य है। इस सरकार को जितना कोसा जाए, इस धर्म स्थल में खड़ा हूं पीपल देवता महाराज के लिए, जितना कोसा जाए कम है। इस सरकार को हमने सेवाएं दी, सेवाएं पुलिस ने भी दी, सेवाएं डॉक्टर ने भी दी। सेवाएं डॉक्टर को देने के बाद में अच्छा वेतन मिला, सेवाएं पुलिस को देने के बाद अच्छा वेतन मिला। सफाई कर्मचारी को क्या मिला? वही 7-8 हजार रुपए की तनख्वाह जो मिलती चली आ रही थी। बताइए आप मुझे, एक व्यक्ति टनकपुर का साथी क्या दिया हम आप लोगों को, हम लोगों को? हमें ये उम्मीद हो रही थी कि कोरोना जैसी बीमारी से अगर हम बाहर आ गए तो हमें सरकार हमारी सुनेगी। उसके बाद मित्रों, हमारे यहाँ उत्तराखंड में एक विधानसभा सत्र चला। हमें ये उम्मीद थी कि इस विधानसभा सत्र में कुछ कर्मचारियों की सुनी जाएगी। मित्रों, फिर हम गैरसैंण गए। आप लोग, कई लोग मेरे से व्हाट्सएप से, फेसबुक से जुड़े होंगे। फिर हम 3 तारीख को गैरसैंण गए, और गैरसैंण जाने के बाद हमने साथियों सीधा माननीय मुख्यमंत्री जी को, माननीय नगर विकास मंत्री को और नेता प्रतिपक्ष को, और जो विधानसभा उपाध्यक्ष थे चौहान जी, अल्मोड़ा के विधायक, उनको सीधे हमने नोटिस दिया। मित्रों, आप सब लोगों के सहयोग से, आप सब लोगों के स्नेह प्यार से, आप सब लोगों के अपने सहारे से, क्योंकि बिना सहारे के कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, हमने नोटिस दिया है सरकार को। और जितने कार्यक्रम आपके चल रहे हैं इस आंदोलन में विधिवत तरीके से, अधिकार यात्रा भी हमने दर्शाई है उसमें कि दिनांक कितनी तारीख को हमारी अधिकार यात्रा है। इस सरकार को समझ नहीं आ रही है, इस सरकार को पता नहीं चल रहा है कि देवभूमि उत्तराखंड सफाई कर्मचारी संघ के क्या क्या कार्यक्रम चल रहे हैं। अभी तक साथियों कोई सरकार की तरफ से ऐसा संदेश नहीं आया, कोई सरकार की तरफ से आपका बुलावा नहीं आया आपके प्रदेश पदाधिकारी को। नालत है ऐसी सरकार पर, थू है ऐसी सरकार पर। जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है। इंकलाब जिंदाबाद। साथियों, तीसरे चरण का हमारा कार्यक्रम चल रहा है। आज हम टनकपुर में हैं, कल हम किच्छा में हैं। किच्छा के बाद हमारे जो अगल बगल की क्षेत्र हैं, वहाँ रुकने के बाद हमारा रात्रि विश्राम जो है मेरे ख्याल से दिनेशपुर में है,
और दिनेशपुर के बाद कल हम पूरे दिन रुद्रपुर में रहेंगे, क्योंकि रुद्रपुर एक ऐसी जगह है मित्रों जो बहुत बड़ा शहर है, हमारा नगर निगम है, हमारा सीधा सीधा संवाद जो हो रहा है, सीधा सीधा मिलना जो हो रहा है हमारे साथियों से, कर्मचारी साथियों से। हम कर्मचारियों के द्वार पर जा रहे हैं इस अधिकार यात्रा को लेकर, क्योंकि हम परेशान हो गए हैं। हमें सबसे बड़ा कलंक अगर दे रखा है इस प्रदेश सरकार ने और इस केंद्र सरकार ने, वो ठेका पर था। ठेका किस चीज का होता है मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। यदि कोई बिल्डिंग बनती है, यदि कोई निर्माण का कार्य होता है, उसकी एक समय सीमा होती है, 6 महीने की, साल की। उन चीजों को ठेके होते हैं जो साल के 365 दिन श्याम भाई काम चलने वाला है, उस चीज का काय का ठेका राकेश भाई? मैं पूछना चाहता हूँ इस सरकार से, उस चीज का काय का ठेका? जब हम साल के 365 दिन सेवाएं दे रहे हैं, ना आंधी देख रहे हैं, ना तूफान देख रहे हैं, ना कोई हारी देख रहे हैं, ना बीमारी देख रहे हैं। और हारी बीमारी में भी कभी कभी हमारे लोग जो हमसे जुड़े हुए लोग हैं, हमारी एब्सेंट ठोक देते हैं कि भैया कल नहीं आए थे, एब्सेंट आ गई, इंस्पेक्टर साहब आ गए थे, मैं क्या करूं? मैंने बतेरा समझाया, इंस्पेक्टर साहब को नहीं माने, 1/2 कर दी। उसके बाद भी हम सेवाएं दे रहे हैं, मगर सरकार को कोई चिंता नहीं है साथी। हमने 1 मई जो चौथा चरण है हमारे आंदोलन का, ये पूरा हम जितने भी नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम है, सब में घूमेंगे। अपने जो जहां जहां हमारी वाल्मीकि कॉलोनी है, बस्ती है, सब लोगों में घूमने के बाद में हम उनसे कहेंगे केवल 1 मई को अधिक से अधिक संख्या में आप लोग माननीय मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करेंगे। और उसके बाद भी अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई सम्मानजनक बात नहीं करी और सम्मानजनक हल नहीं निकला, तो 2 मई से हम लोग आंदोलन पर चले जाएंगे साथियों, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी साथियों। और बात कैसे होगी मैं इस मंच के माध्यम से बता दूं श्याम भाई, सपा दंड सपा भूस वाली बात नहीं है। जो भी वार्ता होगी साथियों, राकेश जी, जो भी वार्ता होगी प्रदेश सरकार से, उसके शासन आदेश जारी होंगे। हमारी प्रथम मांग है कि हमारे सफाई के राहत भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहत भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अजय बन्नू जी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राकेश जी और अनेकों साथियों टनकपुर के, हमने मरने मारने की कसम खा ली। ये धर्म स्थल के नीचे खड़े हुए बात कर रहे हैं। हमने आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है इस प्रदेश सरकार से। इसमें यदि देखो ना, एक चीज मैं बताऊंगा आपको, हमारे लोगों ने त्याग ही तो नहीं करे, हमारे लोगों ने बलिदान ही तो नहीं दिए, तभी तो हमारी ये दुर्दशा है। सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको श्याम भाई। हर आदमी ने फोकी फोकी खानी चाहिए। हर आदमी ने ये सोचा है ऐसो आराम की जिंदगी मिल जाए। ऐसो आराम की जिंदगी कैसे मिल जाएगी साथी? जब तक त्याग नहीं करोगे, बलिदान नहीं दोगे, नहीं मिलेगी। आपको पता है उत्तराखंड राज्य जब बना, मैं कई दफे अपने वक्तव्य में ये बात कह चुका हूं, उत्तराखंड जब राज्य बना तो क्या हमारा योगदान नहीं था उत्तराखंड राज्य बनाने में? कई साथी ये कहते हैं कि यार ये प्रदेश अध्यक्ष जी एक नई बात कह देते कि उत्तराखंड राज्य बनाने में तो हमारा योगदान ही नहीं था। मैं कहता हूं हमारा बराबर का योगदान था उत्तराखंड राज्य बनाने में राकेश जी। जब उत्तराखंड राज्य बनना था तो हमने कहीं विरोध तो नहीं करा उत्तराखंड राज्य का। और उत्तराखंड राज्य बनाने में कितने लोगों ने शहादत दी है, मगर हमने विरोध नहीं करा। जब हमने विरोध नहीं करा तो हमारी सहमति है। साथियों, मैं यहाँ अपना वक्तव्य कह रहा हूँ, यहाँ अपनी बात कह रहा हूँ। यदि आपको मेरी कोई बात गलत लग रही तो आपको टोकना चाहिए, आपको रोकना चाहिए। जब मुझे टोकेंगे, जब मुझे रोकेंगे तो मुझे एहसास होगा कि हाँ मैंने गलती करी है। अगर प्रदेश सरकार ये उत्तराखंड राज्य बनाने में कहीं गलती थी तो आपको टोकना चाहिए था। जब हमने नहीं टोका तो हमारी सहमति थी, और जब हमारी सहमति थी तो इसलिए सहमति नहीं थी हमारी कि उत्तराखंड राज्य बनेगा और छोटा सा राज्य होगा जिसमें कुल 70 विधानसभाएं, 70 विधायक बैठेंगे और 5 सांसद बैठेंगे। उन 70 विधानसभाओं में 5 सांसदों में सफाई कर्मचारी सबसे दबा घुसला माना जाएगा। सफाई कर्मचारी कोई सुनने वाला नहीं होगा, सफाई कर्मचारी की कोई बात कहने वाला ही नहीं होगा। साथियों, उत्तराखंड राज्य बनने के बाद मेरी 55-56 साल की आयु, मेरे से कई जूनियर आज विधानसभा में बैठे हुए। क्या उत्तराखंड राज्य ठाकुर पंडितों के लिए बना है? क्या दूसरे तीसरे समुदाय के लिए बना है? वाल्मीकि जहां था और उससे पीछे चला जाएगा उत्तराखंड राज्य बनने में। और ऐसे ही हुआ है साथियों, ऐसे ही हुआ है। मगर अब बर्दाश्त की हद हो गई टनकपुर के साथ। अब बर्दाश्त करने की जरूरत नहीं है। आप केवल हमारे उसमें एक बोर्ड जो पीछे लगा रखा है रथ यात्रा के, हमने उसमें साफ साफ लिख रखा है प्रयास हमारा, सहयोग आपका। देखो साथियों, हम प्रयास कर रहे हैं,
मगर सहयोग तो आपको करना पड़ेगा साहब। अब हम प्रयास ही करते रहे और आप सहयोग नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा साहब। हम शहादत देने के लिए तैयार हैं, हम अपनी कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं, हम अपने बच्चे तो हमारे बड़े हो गए, पोती पोतों को छोड़ने के लिए तैयार है। किसी बुजुर्ग ने कहा मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता। अगर कोई आदमी किसी को 100 रुपए दे देना तो 100 रुपए की चिंता नहीं रहती, मगर वो 10 रुपए जो ऊपर के मिलने वाले हैं ना, या 20 रुपए, उसकी चिंता रहती है कि भाई तू 100 रुपए बाद में दे दी, जरा ऊपर के दे दे। तो मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता। हम अपने बच्चों को छोड़े पड़े, हम त्याग कर रहे हैं, हम त्याग की भावना रखे हुए अपने मन में आप लोगों के लिए।